सैनिक ने धनुष से तीर छोड़ा और तीर बिल्कुल काले निशाने के बीचों बीच जाकर लगा। पवन चक्की बिजली जैसी तेजी से फिसलती हुई कुछ ही पलों में अंत तक पहुंच गई। इसके नीचे लगा मैकेनिज्म तुरंत सक्रिय हो गया और पीली रेत नीचे गिरने लगी। जैसे ही सभी कांच की बोतलें रेत से टूट गई, नीचे रखी लकड़ी की चिप्स रेत का भार सह नहीं सकी। अचानक ऊपर की ओर एक तेज चाकू आया और बंधी हुई रस्सी कट गई। रस्सी कटते ही एक घड़े से काला तरल बाहर गिर पड़ा। जैसे जैसे बाकी मैकेनिज्म सक्रिय होते गए और अधिक घड़े उलटते गए और नीचे बना गड्ढा जल्दी ही उस काले तरल से भर गया। फिर यह तरल नालियों के रास्ते चारों ओर फैलने लगा। वहां खड़े लोग इस अजीब हरकत को देखकर चौंक गए और समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। जब यह तरल दर्शक दीर्घा तक पहुंचा तो एक आदमी ने अचानक महसूस किया कि उसके चेहरे पर कुछ गिरा है। चौंककर उसने हाथ से पोंछा और पाया कि यह काला तरल वास्तव में तेल था। घबराकर वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ उसे देखकर सभी लोग सदमे में भागकर बाहर की ओर दौड़ पड़े। पर वे गेट तक पहुंचे ही थे कि ऊपर से एक लोहे की जाली गिरकर रास्ता बंद कर गई। सारे निकास रास्ते बंद हो चुके थे। जैसे ही तेल नालियों की जालियों में इकट्ठा हुआ, शहर की दीवार पर खड़े सैनिकों ने तुरंत रॉकेट जलाए। पूरी ताकत से धनुष की डोरी खींची और अखाड़े में बहते तेल पर निशाना साधा। रॉकेट लक्ष्य पर लगते ही काला तेल भड़क उठा। फिर आग नालियों के रास्ते होती हुई दर्शक दीर्घा की ओर बढ़ने लगी। इस आग को देखकर किसी के बचने की संभावना नहीं थी। भीड़ में खड़े जैक और अन्ना ने यह दृश्य देखा तो वे तुरंत स्टैंड से कूद पड़े ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। लेकिन ऊपर वाले तीरंदाज उन्हें जाने देने के मूड में नहीं थे। खुशकिस्मती से दोनों फुर्तीले थे। वे न सिर्फ उनके हमलों से बचे बल्कि मौके का फायदा उठाकर रेत उड़ाकर आग बुझाने लगे। जैसे ही आग दर्शक दीर्घा तक पहुंचने वाली थी, दोनों दौड़कर रेत डालकर उसे बुझाने में सफल हो गए। इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन दोनों चैन ले पाते उससे पहले ही महल का विशाल दरवाजा जोरदार धमाके के साथ फट गया। धमाके की लहर से जॉन कई मीटर दूर जा गिरा। फिर आग की लपटों के बीच से एक पारदर्शी राक्षस बाहर निकल आया।